झंड हो गई है। अरे आप इस समय क्यों? अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए मुझे समय सीमा देखनी पड़ेगी क्या? अरे समय नहीं देखना, लेकिन खबर भी तो करनी होती है ना। सरप्राइज भी तो कोई चीज है डाले। सरप्राइज? तुम्हें तो मेरे पर विश्वास ही नहीं है। तुम तो यही सोच कर आते हो ना कि मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी पता नहीं कहाँ मुंह काला करा रही होगी। औरतों के दिमाग को तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इनके दिमाग में क्या चलता है पता ही नहीं चलता है। नहीं आई क्या अभी तक? नहीं, उसको आने में अभी टाइम है। मेरी बिजनेस मीटिंग यहीं पास में थी, इसलिए मैं सोचा घर ही हो जाऊं। ओके, मैं चाय चढ़ाती हूँ। रुको ना, मलिका घर पर नहीं है, अपना दूध ही पिला दो ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पास इतना काम है। मेरी सेवा करना भी तो तुम्हारा काम है ना डाले। लेकिन मेरा मूड नहीं है अभी। नहीं मानोगी? पिला दो ना। देखो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी, और ना ही मेरे पास अभी टाइम है। पिला दो ना। नहीं। इसलिए नाराज हो ना कि इस महीने मैंने तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाई? जी हाँ। तुम्हारी नाराजगी मैं अभी दूर के ये देता हूँ। अरे वाह, ये तो वही है ना? ये वही अंगूठी है जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। लाओ मेरी जान, इसे मैं तुम्हें तुम्हारी खूबसूरत उंगली पिला देता हूँ। थैंक यू सो मच बाबू। थैंक यू मेरे चमन चंदू। आई लव यू मेरी जान। अब तो अपना दूध पिला दो मुझे। तो रोका किसने है? ये तो पूरी फैक्ट्री तुम्हारी है, पी लो। और हाँ, मलिका का आने का टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी करना। अरे दीदी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे दरवाजा खुला तो सीधा अंदर ही आना था। दीदी दरवाजा तो बंद कर लिया करो। मतलब उन्हें देख लिया? देखा तो नहीं, लेकिन आवाजें तुम्हारे तक आ रही थी। बेशरम। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक एमएमएस बन जाता आपका, समझी? जी हो गई गलती, अब माफ करो। वैसे लगता है आज सर्विसिंग बहुत अच्छे से हुई है। बकवास बंद कर, तेरे जीजाजी घर पर ही हैं। जीजाजी कहाँ पर? वो चले गए अपने कमरे में। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पी लिया आप लोगों ने। हाँ यार, आज थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अच्छा। यार मलिका, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चमन से बात कैसे करूं। अगर उसको तुम्हारे और मेरे बारे में पता लग गया तो हमारी दोस्ती ना टूट जाए। कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। अरे हैसियत बीच में आ जाती है। ना तो मेरे पास खुद का घर है और ना ही कोई अच्छी नौकरी। तो बना लो ना हैसियत। मैं कौन सा कहीं भागे जा रही हूँ। अच्छा, अरे क्या हो गया तुम्हें? आज ना मेरा बहुत मन कर रहा है। क्यों? वो आज मैंने दीदी और जीजू को कलम तोड़ते हुए देख लिया था। अपनी दीदी को? अरे मतलब जानबूझ के नहीं, वो तो मैं घर आ रही थी और अचानक से दिख गया।
वरना मैं ही क्यों अपनी बहन को संभोग करते हुए देखूं। अच्छा, तो इसीलिए पॉपकॉर्न फूट रहे हैं मुझे। हाँ, तो आज फिर से तुम मुझे अपनी रॉकेट की सवारी करा दो। तो रॉकेट को सॉकेट से लगाना पड़ेगा। लगा दो। अरे दीदी, वो आज थकी थकी सी लग रही थी तो सोचा थोड़ा लेट जाओ। तुम तो ऐसे थकी हो जैसे तुम्हारे जीजाजी मुझे जब घोड़ी बनाते हैं मैं थक जाती हूँ। अरे दीदी, किसी बात कर रहे हो आप? अच्छा, आज सुबह मैंने गुलशन को देखा था तुम्हारे कमरे से जाते हुए। चलो उठ जाओ, कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते भाभी जी। मैं आपका सामान रख के आता हूँ कमरे में। जाओ खुशी, जाओ। बैठिए। मुझे बुरा न माने तो आपसे एक बात कही। जी बोलिए। अगर एक कप बढ़िया सी चाय मिल जाती तो मेरे बदन की सारी थकान उतर जाती। जी जरूर। धन्यवाद जी। एक और बात जी, चाय थोड़ी सी कड़क बना दीजिए। कड़क चाय पीने से ना पूरे तन बदन में ताजगी आ जाती है। वैसे बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मैं लॉलीपॉप चुसवाता हूँ। क्या चुसवाते? लॉलीपॉप। वैसे आपने कभी चूसा है? जी बिल्कुल चूसे हैं, और एक टाइम था जब हम बहुत चूसते थे। क्या बात है। तो उसी लॉलीपॉप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है मेरा। अच्छा, उसी बिजनेस प्रमोशंस में मेरा बाहर आना जाना लगा ही रहता है। नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो लगी ही रहती है। इतना बड़ा बिजनेस है, बार बार हर जगह बाहर जाकर होटलों में ठहरना पड़ता है, उसमें काफी तकलीफ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अस्थाई तौर पर इस बार एक घर किराए पर ले लिया। हाँ सही किया आपने। मलाई वाला दूध है आपका। कप चाय है। जी थैंक यू। अरे सर, कभी हमें भी तो लॉलीपॉप चुसाइए। चुसवाएंगे गुलशन, बहुत जल्दी चुसवाएंगे, और तुमको तो जरूर चुसवाएंगे। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए भाटिया जी, मैं निकलता हूँ अब। ख्याल रखिएगा। अच्छा गुलशन, कुछ भी जरूरत होती है तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जी बिल्कुल। चलिए भाभी, मिलता हूँ फिर। हाँ मिलिए मुझे बाद में, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। बैठिए। पहले आप। वैसे उस दिन एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी आपके साथ, आज वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो मेरी छोटी बहन मलिका है, वो एक्चुअली कॉलेज जाती है ना, 4 बजे के बाद ही आती है। पति सुबह काम पर चला जाता है, छोटी बहन कॉलेज चली जाती है, आप तो घर में अकेले बोर हो जाती होंगी। अरे नहीं नहीं, बोर होने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है, घर का इतना सारा काम जो होता है मेरे पास। तो चलिए आप आराम कीजिए, मुझे थोड़ा कुछ काम भी है और मुझे फ्रेश भी होना है। ओके।
करूं, कैसे खेलूं इसके जिस्म से, कैसे निचोड़ूं इसकी शहद भरी जवानी का रस। एक आइडिया है। हाँ जी, जी माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ नया हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा परेशान तो करूँगा ही। जी बताइए। मेरा पानी खत्म हो गया है, नीचे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? जी मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। बड़ा मीठा पानी है आपका, आप चूसेंगे मेरा? क्या? लॉलीपॉप, वो मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है मेरा, अच्छा, लॉलीपॉप का। कल मेरे लॉलीपॉप के नए फ्लेवर की प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, उसी फ्लेवर का टेस्ट करके, मतलब चूज करके आप मुझे बताइए ना, आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा, चूसेंगे? जी। खोलिए ना। प्यार से खोलिए, इसको अंदर डालिए ना अपने मुंह में, प्यार से चूसिए और चूसिए। पूरा चूस लो, खाते रहो, पूरा चाट जाओ इसको और चूसो, चूसते रहो और अंदर तक डालो ना, पूरा मुंह के अंदर डाल लो, चाट जाओ। पूरा खा जाओ और अंदर डालो ना, पूरा चूस लो, पूरा चूस लो, पूरा चूस लो, पूरा चूस इसका स्वाद बहुत ही कड़क और मीठा है। तुमने मेरा कड़क और मीठा लॉलीपॉप चूसा है, अब मैं तुम्हें अपना कड़क लेकिन नमकीन लॉलीपॉप चुसवाऊंगा। बोलो, मेरा कड़क और नमकीन लॉलीपॉप चूसने के लिए तैयार हो? हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा। आजा मेरी रानी, मेरी बहू राजा। मजा आया मेरा कड़क और नमकीन लॉलीपॉप चूस के? बहुत मजा आया। वो जो तुम्हारी बहन है ना मल्लिका, उसको भी मुझे मेरा कड़क और नमकीन लॉलीपॉप चुसवाना है। बहुत जल्द मुझे उसके साथ भी बिस्तर गरम करना है। मैं बताऊंगा कब उसके साथ बिस्तर
अभी नीचे अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। मजा आया ना मेरा कड़क और नमकीन लॉलीपॉप चूस के? जल्दी आता हूँ दोबारा और अपना कड़क और नमकीन लॉलीपॉप फिर से चुसवाता हूँ। अभी आप थक गए, आराम कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यास बुझाने आया था। दीदी अरे इसी की तो प्यास बुझाने आया था। दीदी ये बुड्ढा क्या कर रहा था यहाँ पे? बुड्ढा नहीं है वो, तमीज से बात करो, समझी? तमीज से? आपको पता नहीं क्या बातें कर रहा था मेरे से? क्या बातें कर रहा था? ये प्यास वगैरह ये सब क्या है? ओ प्यास, प्यास तो कल तुम्हारी गुलशन में बुझा के गया था। दीदी चुप रहो। ये क्या, तुम रोज रोज उसके साथ पीने बैठ जाते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुलशन बचपन का दोस्त है मेरा, गरीब है तो क्या हुआ? अरे पर घर में मेरी छोटी बहन भी रहती है। गुलशन का कैरेक्टर ढीला नहीं है कि वो अपनी माँ बहनों पे बुरी नजर डालेगा। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा डार्लिंग। और तुम ये सब क्या लेके बैठ गई? आज मेरा रोमांस करने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन मेरा मूड नहीं है, मैं सेक्स कर करके थक चुकी हूँ। मेरे पीठ पीछे तुम्हारी हंडी कौन गरम कर रहा है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम्हारे संतरे सिर्फ मेरे लिए ही छिले जाते हैं। मेरे भाई आज सुबह का नाश्ता आपका हमारे यहाँ है, जीजा ने बुलाया। वैसे तो तुम्हारी दीदी ने कल शाम में हमें बहुत कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, लेकिन फिर भी तुम बुलाने आई हो तो हम आ जाएंगे। तुम्हारा दिल नहीं तो। साला टंकी बुड्ढा, पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने मेरी दीदी पे। अब मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा यहाँ पर? जो मन चाहे वही मिल रहा है, जैसे कि आलू के पराठे। अरे आप कभी भी आ जाइएगा, आप ही की फैमिली है, आप तो हमारे फैमिली जैसे हो। जी बिल्कुल। वैसे आप लोगों को मैंने तो अपनी फैमिली मान ही लिया है। और ये पराठे तो कमाल के बने हैं, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मेरी धर्म पत्नी की याद आ गई। लीजिए ना, और लीजिए, आप ही का है, लीजिए। जी बिल्कुल, एक को तो ले लिया है, एक और को लेना बाकी है। वो गुलशन बता रहा था कि आपका कोई कारोबार है। बस यही छोटा सा कैंडीज का, शुगर कन्फेक्शनरीज का, इसी का बिजनेस है। और हाँ, लॉलीपॉप में स्पेशलाइजेशन है मेरी। लॉलीपॉप चुसवाने का स्पेशलिस्ट हूँ मैं। वेरी गुड। जैसे हर महीने मेरा बिजनेस के चक्कर में मुंबई का टूर लगा ही रहता था। अब हर बार होटल में रुकना, होटल में जाना बड़ा अजीब सा लगता था, महंगा भी पड़ता था। तो सहूलियत के लिए मैंने मुंबई में एक किराए का घर लेना बेहतर समझा। और मेरी किस्मत देखिए, मुझे आप लोग जैसे भले लोग मिल गए। क्या बात। जी बहुत अच्छा किया आपने जो यहाँ पर आ गए। आपको किस चीज की जरूरत हो तो मेरी बीवी को बता दीजिएगा, वो आपको सब कुछ दे देगी जो आपको चाहिए। जी बिल्कुल। कोई भी तकलीफ होगी तो और किसको बोलूंगा? या तो रसिका जी को बोलूंगा या फिर मल्लिका जी को बोलूंगा। यही लोग तो अपने हैं। जी बहुत बढ़िया, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, आप खाइए। जी चमन बाबू, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। बाय डार्लिंग, बाय बाय।
हाँ मल्लिका। मुझे ना उस आदमी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे बुढ़ा आदमी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता वो। तुम्हें पता है दीदी ने मुझ पे चिल्लाया उसकी वजह से। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा है तुमको? अरे नहीं, उसकी नजर ना हमेशा मेरे संतरों पे रहती है, ऐसे देखता है जैसे अभी निचोड़ देगा, ठरकी साला। अरे अब तुम्हारे संतरे है ही इतने रसीले तो देखेगा ही ना। देखो तुम मजाक मत करो, समझे? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। अरे मलिका, तू यहाँ और मुझसे इतना नाराज क्यों है? दीदी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको वो जो नया किराएदार आया है वो अजीब नहीं लगता? कैसे अजीब? उसकी नजरें अजीब है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा, और गुलशन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? दीदी आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? तो गुलशन तुम्हें अच्छा लगता है क्या, जब वो तुम्हें घोड़ी बनाता है? दीदी आप उस बुड्ढे की साइड क्यों ले रहे हैं? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है तमीज से बात किया करो। दीदी वो कल ही आया है और उसके लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। पता नहीं तुम्हारे मन में उसके लिए इतनी करवाहट क्यों है। रुको, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ कि तेरी सारी करवाहट दूर हो जाएगी, ठीक है? ये ले, चूस इसको। क्या है ये? लॉलीपॉप है? खा इसको। नहीं खाना मुझे। अरे खाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तेरे मन में जो मैल है ना, वो भी सारा दूर हो जाएगा। दीदी मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, चूस इसको। अरे नहीं खाना है मुझे। चूस, तुम्हारी सारी करवाहट निकल जाएगी और तुम्हें सब सही लगने लगेगा। दीदी ये तो खत्म हो गया। खत्म हो गई? तो कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। तो मन का मैल खत्म हो गया ना? हाँ। तो अब बताओ, वो हमारा नया किराएदार कैसा है? कौन? अजय भाटिया जी? हाँ। वो तो काफी अच्छे, एकदम कड़क। अच्छा, और गुलशन कैसा है? वो कमीना का ठरकी है, 2 कौड़े का आदमी, हमेशा मेरे जिस्म के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा, तो चलो ठीक है, अजय जी तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रहे हैं। क्या सच्ची? हाँ, तो जाओ, और आज जो तुम सुख भोगोगी वो तुमने कभी नहीं भोगा होगा। ठीक है फिर मैं जाती हूँ। आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? बोलो कि आज से तुम मेरी गुलाम हो। जी हाँ। आज से जैसा मैं कहूँगा ठीक वैसा ही करोगी। जी। तो जब मेरी बेखुदी इतनी बेसबब नहीं, फिर इतने सारे कपड़ों की पर्दादारी क्यों है? उतार दो, एक एक करके अपने सारे वस्त्रों का त्याग कर दो। ठीक है। कड़क और नमकीन लॉलीपॉप चूसने में मजा आया मल्लिका? हाँ। मेरे साथ घुड़सवारी करने में संभोग का आनंद आया? हाँ। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें दोबारा भी लॉलीपॉप चुसवाऊंगा बहुत जल्द। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। ठीक है।
खुश हो ना डार्लिंग? ये देखो कितनी खूबसूरत पायल है तुम्हारे लिए। लो ना, कितनी महंगी है, चांदी की पायल लाया हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो? नहीं, क्यों? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए। ये सब मैंने कब कहा तुमको कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है? तुम तो उस गुलशन पे ज्यादा भरोसा करते हो ना। अरे ये गुलशन कहाँ से बीच में आ गया यार? मेरा मूड मत खराब करो। गुलशन गुलशन ऐसा है, गुलशन वैसा है। एक दिन देख लेना, वो तुम्हारी पीठ पर छुरा जरूर घोपेगा। ऐसा नहीं है वो रसिका। खुद क्यों नहीं पूछ लेते हो वो कैसा है? देखो प्लीज मूड मत खराब करो, बहुत मूड है मेरा रोमांस करने का। रुको, लॉलीपॉप? कहीं ये उस ये अपने किराएदार ने दिया है, खा लो। अबे हाँ, वो बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका। तुमसे तो ज्यादा टेस्टी है क्या? अरे तुम खाकर तो देखो। सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। पूरा चूसे इसे। खा तो रहा हूँ, खा तो हूँ। लो खा लिया, अब क्या करूँ? अब एक काम करो, उस गुलशन को कॉल लगाओ और उससे बोलो कि आज के बाद इधर आना नहीं तो जान से मार दूंगा। ठीक है, अभी लगाता हूँ फोन गुलशन को। मादर चोत, आज के बाद यहाँ आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। बात तो तू मेरी सेन भंचोट, आज के बाद तू अगर इधर आया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब फोन रख, अब दोबारा भैंचोट मुझको फोन मत करना। अब तो खुश होना डार्लिंग, बोलो और क्या करूं? अरे वाह, घर के मालिक मेरे और इस घर के गुलाम हो गए। और वे चमन चूतिए, तुम्हारे क्या लगते हैं हम? मालिक हो आप हमारे। तो बेटा, मैंने तुम्हें 1,00,000 रुपया एडवांस और महीने का 25,000 रुपए भाड़े का तय हुआ था, वो भी हमने तुम्हें दिया था। जी जाओ, अपनी तिजोरी से हमारा दिया हुआ सारा पैसा और अपनी कमाई का सारा पैसा बैग में भर के मेरे पास लेकर आओ। जाओ। अभी लाता हूँ। रसिका, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या हमारा मुंह देख रही हो? तुम्हारे जितने भी कीमती गहने जेवर हैं, जाओ उन सब गहनों को और जेवर को एक बैग में भरकर मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, ये बालिका हमारे पास में ही रहेगी। इसके भी जितने गहने और जेवर हैं, वो सब भी एक बैग में भरकर मेरे पास लेकर आओ। अब जाओ। जी अभी लाती। मल्लिका, मेरे पास आओ। प्यार से आकर यहाँ पर बैठो और अपने गोरे गोरे नर्म और मुलायम हाथों से मेरे पैर को सहलाओ, मेरे पैर को दबाओ। और प्यार से, और प्यार से।
बे चमन चूतिए, ला। ये लीजिए मालिक, आपकी अमानत। आज हम बहुत खुश हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि तुम सब लोगों ने मेरी बात मानी। हम बहुत खुश हैं कि तुम लोगों ने मुझे अपना आका माना है और खुद को मेरा गुलाम रहना कबूल किया है। चमन चूतिए, ये तुम्हारी कौन है? साली है मालिक। तो साली तो आधी घरवाली होती है। तो तुमने कभी अपनी साली के संतरों को गौर से देखा है? कितने बड़े बड़े और रसीले हैं इसके संतरे। तुमने कभी इन संतरों को छीलने की जरूरत नहीं समझी? इनका रस निचोड़ने का मन नहीं किया तुम्हारा? अभी तक तो नहीं किया कुछ। चमन, जी मालिक। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अपनी साली मल्लिका के साथ संभोग करो। अपने हथियार से उसकी टाकी फुल कर दो। जो हुक्म मेरे आका। जल्दी करो। रसिका, तो वहाँ इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। और जैसा मैं कहता हूँ वैसा